जो कि नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे 204 किलोमीटर का होगा। 4 लेन एक्सिस, फरवरी 2026 को मंजूरी, 2350 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपका ये सफ़र जो है पूरा होने वाला है। उसके अलावा भाई नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, तो यह भी एक्सप्रेसवे का निर्माण यहाँ पर करवाया जाना है, जिससे ये सफ़र जो है इस रूट पे जो आज का समय है वो काफ़ी कम हो सकता है। तो इस पर भी जो है अभी काम जो है होने वाला है। तो बता दें चलो कि एक्सप्रेसवे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 162.37 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो यह तो हो गया भाई सेकंड एक्सप्रेसवे। अगर अगले एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी फ़िलहाल अभी वर्क चल रहा है। और अगर मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो इस एक्सप्रेसवे का अगर आप लेंथ को समझेंगे ना दोस्तों, तो लेंथ है भाई 1100 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे प्रपोज होता है तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट लेंथ वाला जो एक्सप्रेसवे बन जाएगा। 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसकी कॉस्ट है। आप काफ़ी कम समय में इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल यह हो रही है चीज़ें विदर्भ के साथ में। तो विदर्भ में भाई एक्सप्रेसवे का नेटवर्क ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप विदर्भ को समझेंगे तो विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भाई। 11 डिस्ट्रिक्ट में नागपुर, अमरावती, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, वर्धा, वाशिम और यावतमाल। मेजर सिटीज़ में समझेंगे तो नागपुर हो गया, अमरावती, अकोला और चंद्रपुर। और अगर मैं यहाँ के जियोग्राफी वगैरह की बात करूँ तो भाई ईस्टर्न महाराष्ट्र का यह हिस्सा है। टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। टूरिज्म में बात करूँ तो ताड़ोबा एक अंधेरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है और मेलेघाट टाइगर रिजर्व है। तो मतलब वाइल्ड लाइफ में आपको तीनों जो है यहाँ पर बड़े बड़े चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। और अभी अगर समझने का प्रयास करेंगे तो भाई यहाँ पे ना जो हमारा रीजन है महाराष्ट्र का, विदर्भ पे जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री है विदर्भ के ही जो है दोस्तों देश में। अभी तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो इस सारी चीज़ें हैं यहाँ पर विदर्भ को लेकर। और अक्सर जो है विदर्भ के डेवलपमेंट की बात होती आई है और इसी चक्कर में दोस्तों काफ़ी बार यह भी चीज़ें क्लियर होती है कि भाई विदर्भ को अलग जो है राज्य का दर्जा भी दे दिया जाए। तो सारी चीज़ें होती आई, बट अभी विदर्भ जो है काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, जिससे यहाँ का जो ग्रोथ है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रखा है। तो चलिए दोस्तों समझते हो दूसरा चीज़ें। तो देखिए इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद विदर्भ का जो सेंट्रल इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है ना उसको बेहतरीन किया जा सकता है। अब सेकंड चीज़ समझते भाई रेलवे का एक्सपांशन। तो देखिए रेलवे भी हर जगह के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो विदर्भ की जो बड़ी ताकत है इसका रेल प्रोजेक्ट भी है। नागपुर भारत के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन में से एक है और अब यहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जा रहा है। वर्धा नागपुर रेल लाइन का एक्सपांशन हो, चाहे बल्लारसा कॉरिडोर की कैपेसिटी के इंक्रीज करने का काम हो, या अपग्रेड फ्राइट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। इसके अलावा शहर में तेज़ी से विस्तार हो रहा है। नागपुर मेट्रो का फेज़ 2 आपको पता ही होगा, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी ला चुका हूँ आप लोगों के लिए। नागपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा चीज़ें जो है अलग अलग देखा जा रहा है। तीसरा चीज़ समझेंगे कि भाई इंडिया का लॉजिस्टिक हब। देखिए भाई लेकिन विदर्भ का जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना वो एक ऐसा लॉजिस्टिक हब जो पूरे साउथ एशिया के लिए गेम चेंजर साबित हो। यह प्रोजेक्ट है भाई मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट। तो देखिए इस पर भी वर्क होना है। मिहान प्रोजेक्ट लगभग 4000 हेक्टेयर में डेवलप हो रहा है। इसमें इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, IT पार्क्स और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के साथ एक्सपांशन हो रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी, जिससे नागपुर इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो एविएशन हब बन सकता है। अब समझते भाई इंडस्ट्रियल बूम। देखिए यह भी होना काफ़ी ज़रूरी है और हमारे विदर्भ रीजन में यह भी हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ विदर्भ में तेज़ी से इंडस्ट्री भी आ रही है। मिहान से कई बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट कर रहा है। टाटा हो गया, इन्फ्लुएंस, HCL टेक, सभी बड़ी कंपनियां जो है विदर्भ में हज़ारों स्किल्स जॉब लेकर आ रही है और विदर्भ का एक IT और मैन्युफैक्चरिंग हब जो है फ्यूचर में बनवाया जा सकता है। अगला चैप्टर है एनर्जी और माइनिंग पावर। तो देखिए विदर्भ सिर्फ ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी बहुत मजबूत है। इसका रीजन है मौजूद में भारत की बड़ी कोल माइंस यहाँ काम करती है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि चंद्रपुर में मौजूद है और इंडिया के सबसे बड़े थर्मल पावर सेक्शन में से एक भी है। यही एनर्जी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विदर्भ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। अगला है भाई स्मार्ट सिटीज़ और अर्बन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें भाई विदर्भ के अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नागपुर में नाग रिवर को साफ करना, इसके अलावा स्मार्ट रोड ट्रांसपोर्ट हब, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं
और भी विदर्भ के तमाम रीजन चंद्रपुर, वर्धा, हर जगह डेवलपमेंट का काम तेजी से करवाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अलावा नागपुर सेंट्रल इंडिया का सबसे मॉडर्न सिटी जो है फ्यूचर में बनवाया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जो है विदर्भ के साथ हो रही है। और बताते चलो कि विदर्भ आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विदर्भ की लोकेशन एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और विदर्भ में जिस हिसाब से दोस्तों काम हो रहा है आने वाले भारत में, जब भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है तो अक्सर मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहरों का नाम सामने आता है। लेकिन अब एक ऐसा रीजन भी तेज़ी से उभर रहा है जो आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब जो है बन सकता है। यह रीजन है विदर्भ। महाराष्ट्र का यह हिस्सा जो कभी बैकवर्ड माना जाता था और आज यहाँ एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क्स और मेगा लॉजिस्टिक हब्स के कारण तेज़ी से यहाँ का समीकरण बदल रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में है भाई नागपुर। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे विदर्भ के उन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जो पूरे रीजन की तस्वीर को बदल देंगे, जिसमें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है भाई यहाँ का ना एक्सप्रेसवे नेटवर्क, जो कि बहुत तगड़े लेवल पर जो है इसके ऊपर वर्क जो है किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 एक्सप्रेसवे रिवॉल्यूशन की। तो देखिए विदर्भ में डेवलपमेंट की जो सबसे बड़ी ताकत है ना वह है भाई इसका एक्सप्रेसवे नेटवर्क। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी जो पूरा हो चुका है वह है नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग। तो लगभग अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। जहाँ देश के बड़े बड़े राज्य डेवलप कर रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, तो वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन को खास तौर पे डेवलप किया जा रहा है। तो बताते चलो कि नागपुर में ही लगभग 700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया गया है। एक्सप्रेसवे नागपुर को सीधा मुंबई से जोड़ देता है। इससे होता क्या है कि भाई इससे विदर्भ के किसान हो गया और उद्योगों और व्यापार को सीधा एक्सेस मिलता है भारत के सबसे बड़े पोर्ट और फाइनेंशियल हब तक, मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी जुड़ने से ना दोस्तों यहाँ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट है ना काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में चल रही है। दूसरी चीज़ है कि भाई इससे विदर्भ की जो रीजन्स में है इसमें कई बड़े एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल रखी है और कई प्रोजेक्ट्स भी प्लान हैं, जिसमें से अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे जहाँ आज के समय भाई पूरे सफ़र को तय करने में ना लगभग बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वहीं दोस्तों यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद लगभग सफ़र 1 से 1.5 से सवा घंटे में आपका ये सफ़र जो है पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से करवाया जा रहा है। अगर मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे की, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो काफ़ी आगे बढ़ के आने वाला है। जो विदर्भ में 2 डिवीज़न आते हैं, एक तो अमरावती का डिवीज़न आता है और एक नागपुर का डिवीज़न। इसके हेडक्वार्टर भी अमरावती और नागपुर ही है। अमरावती डिवीज़न में जहाँ अकोला आ जाता है, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और यावतमल, तो कुल मिला के लगभग 56 तहसील भी दोस्तों अमरावती डिवीज़न में है। नागपुर डिवीज़न में भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा, लगभग 64 तहसील जो है यहाँ पर नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर रीजन ऑफ विदर्भ की बात करूँ तो यहाँ पर विदर्भ में हिंदुज़म लगभग 76.91, बुद्धिज़्म 13.08, इस्लाम 8.34 और बाकी धर्म के लोग रहते हैं। अगर लैंग्वेज ऑफ विदर्भ की बात करूँ तो मराठी 73.72, हिंदी 8.3, उर्दू 6.23 और बाकी भाषाएं यहाँ बोली जाती है। तो इसकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है और विदर्भ को लेकर गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। आने वाले समय में विदर्भ के जितने भी रीजन है दोस्तों उसको आप डेवलप होते हुए देखेंगे, क्योंकि विदर्भ में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल कर आ रही है। विदर्भ में सिर्फ दोस्तों यहाँ पर नागपुर ही नहीं, बाकी जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर काम काफ़ी अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। चाहे दोस्तों अमरावती का एरिया हो, चाहे अकोला हो, चंद्रपुर, वर्धा, बुल्ढाना, ताकि बुल्ढाना को अगर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो लाई थी जहाँ पर बुल्ढाना का ग्रोथ रेट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, जबकि यावतमल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली तो सभी जो है तेज़ी के साथ काम भी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के विदर्भ का जो सबसे बड़ा शहर है भाई नागपुर है, अमरावती, अकोला, यावतमल, बुल्ढाना, चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, वाशिम जैसे केंद्र जो है स्थापित है और यहाँ पर फ़िलहाल काम हो रहा है।
अब चलिए लास्ट में समझ लेते हैं विदर्भ रीजन का डिस्ट्रिक्ट वाइड डेवलपमेंट। तो नागपुर में विदर्भ का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बन रहा है, जिसमें से नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर काम हो गया है। मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट नागपुर में बनवाया जा रहा है। नागपुर मेट्रो का फेज़ 2 चल रहा है, फेज़ 2 अपकमिंग है। साथ ही में एक्सेसियो इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको 700+ करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुका है। डेवलपमेंट में लॉजिस्टिक हब हो गया, आईटी कंपनीज और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग पर वर्क चल रहा है। सेकंड जो हमारा भाई है वर्धा में समृद्धि एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी हो गया। सिंधी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप करना है ड्राई पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। और डेवलपमेंट की बात करो, लॉजिस्टिक हब पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम हो रहा है। चंद्रपुर की बात करो तो नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे पर काम होने वाला है। चंद्रपुर का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। डेवलपमेंट में कोल माइनिंग हो गया, पावर जनरेशन और ताडोबा टूरिज्म यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आप गढ़चिरौली को समझेंगे तो गढ़चिरौली में भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे बनेगा, जिससे गढ़चिरौली को सीधा नागपुर से जोड़ा जा सकता है। स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। डेवलपमेंट में आयरन और ओर माइंस हो गया, स्टील प्लांट्स प्रपोजल, फॉरेस्ट टूरिज्म भी अच्छा डेवलप हो रहा है। अगर भंडारा की बात करो तो भंडारा में नागपुर भंडारा गोदिया मेजर प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट में रिच प्रोडक्शन हब हो गया, राइस प्रोडक्शन और एग्रो प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। अगर गोदिया की बात करो तो मेजर प्रोजेक्ट्स में नागपुर गोदिया एक्सप्रेसवे, डेवलपमेंट में राइस मिल्स और दोस्तों टूरिज्म, जिसमें से नवागांव नेशनल पार्क भी काफ़ी आगे होने वाला है। अमरावती की बात करो तो अमरावती में भाई यहाँ पर समृद्धि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो गया, अमरावती इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें से डेवलपमेंट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर मार्केट हब अच्छा डेवलप हो रहा है। अब वहीं अकोला की बात करो तो अकोला में एग्रो लॉजिस्टिक हब्स अलॉन्ग समृद्धि कॉरिडोर, डेवलपमेंट में कॉटन प्रोसेसिंग अच्छा होता है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी अकोला डेवलप कर रहा है। अगला जो हमारा जिला है भाई वाशिम में समृद्धि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन स्कीम भी अच्छी चल रही है। बुल्डाना, जिसमें समृद्धि एक्सप्रेसवे का रूट पे है, तप्ती रिवर का रिजुवेशन इरिगेशन प्लान भी डेवलप होना है, इसमें से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलप हो रहा है और टूरिज्म जो कि लोनार क्रिएट लेक यहाँ पर भी बुल्डाना में अच्छा डेवलप हो रहा है। बुल्डाना की भाई जो ग्रोथ रेट है ना महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं यावतमाल की बात करो तो मेजर प्रोजेक्ट्स में नागपुर गोवा का शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, डेवलपमेंट में कॉटन बेल्ट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रखी है। तो अगर मैं पूरे तरीके से भाई बात करूँ ऑल विदर्भ की ना, तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क 56,000+ करोड़, कनेक्टिविटी नागपुर एंड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, 10 आउट ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेड टू गेट एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी सून। भाई आप चीज़ें समझ रहे कि 10-11 डिस्ट्रिक्ट को एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे कनेक्टिव नेटवर्क से जोड़ा जा सके। वैनगंगा नलगंगा रिवर लिंक प्रोजेक्ट फॉर इरीगेशन 88,000+ करोड़ रुपीज़। तो इतनी सारी चीज़ें भाई होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं जो विदर्भ है ना उसका रीजन कहाँ है, विदर्भ क्यों इतना आगे होने वाला है। अगर नागपुर जो रहेगा इकोनॉमिक हब, तो वहीं ईस्टर्न विदर्भ में चंद्रपुर गढ़चिरौली भंडारा गोदिया, वेस्टर्न विदर्भ में जहाँ अमरावती अकोला वाशिम बुल्डाना यावतमाल, मतलब भाई विदर्भ का फ्यूचर तो बढ़िया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो मैं आगे फ्यूचर में इसी आपको लिए वीडियो लाऊंगा जिसपे 11 डिस्ट्रिक्ट प्लस 25 मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते दोस्तों कुछ और वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का ना डेवलपमेंट तो भाई होता रहेगा। क्योंकि भाई चाहे एक्सप्रेसवे हो, रेलवे कॉरिडोर हो, मेट्रो सिस्टम हो, इंडस्ट्रियल जोन्स और मेगा लॉजिस्टिक हब्स क्यों ना हो, विदर्भ में आज जिस स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आने वाले समय में पूरे रीजन की इकोनॉमी को बदल सकता है। और शायद यही कारण होगा कि नागपुर को इंडिया का नेक्स्ट लॉजिस्टिक कैपिटल भी कहा जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या विदर्भ आने वाले समय में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बन सकता है? तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।